हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो। कौन सी वीडियो? एक तो हमारी जो डेली वोकैबुलरी की वीडियो होती है, और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है डेली करंट अफेयर्स। ठीक 6-7 मिनट में करंट अफेयर्स भी पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है वो भी आपको पसंद आएगी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को फटाफट। तो पहली जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या है? रुपी ड्रॉप्स टू अ रिकॉर्ड लो ऑफ 81.67 अगेंस्ट डॉलर। ठीक, मतलब ये रिकॉर्ड लो हो चुका है ऑलरेडी। इतना नीचे कभी नहीं गिरा हमारा रुपया। ठीक, तो यहीं पे है, देख लेते हैं। द रुपी प्लंज टू अनदर रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर ऑन मंडे। ठीक, ओइंग टू द फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूएस करेंसी अगेंस्ट द अदर मेजर करेंसीज। ठीक, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, रुपए जो गिर रहा है वो हमारी कमी की वजह से नहीं गिर रहा है। ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो यूएस की करेंसी है, जो कि क्या है, डॉलर, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जा रही है ना। ठीक, तो हमारे लिए ये जो वर्ड है प्लंज्ड, ठीक, इसको देखना है। ये क्या है? PLUNGE। ठीक, तो ये जो वर्ड है प्लंज, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आप किसी भी हाई पोजीशन पे होते हो ना, या किसी भी पोजीशन पे हो, अगर वहां से आप एकदम से नीचे गिर जाते हो, ठीक, तो मतलब वो आप प्लंज कर गए। समझ आया? मान लीजिए कोई माउंटेन पे है, वहां से गलती से पैर फिसला और नीचे खाई में, तो उसके लिए भी आप वर्ड यूज करोगे प्लंज। आसान। तो हमारा जो रुपी है वो भी अच्छी खासी पोजीशन पे ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो एकदम से अब गिर रहा है। मतलब 70 से अब 80.67 है। मतलब 10 रुपए, 11 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप $1 के मुकाबले देखो तो इस चीज को। तो लिख के देख लेते हैं क्या होता है प्लंज की डेफिनेशन। देखिए, ये होता है फॉल। कैसे बताया मैंने? क्विकली फॉल करता है, एकदम से। फॉल क्विकली फ्रॉम अ हाई पोजीशन। ठीक, आसान वर्ड था। अब ये गिर रहा है ना। यहाँ पे है पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत। ये जो प्लंज है, क्या ये नाउन होगा या फिर ये वर्ब होगा? क्या होगा? देखिए, अगर कोई चीज गिर रही है, ठीक, मतलब एक्शन में है, तो उसके लिए भी प्लंज यूज होगा, तब हम ये हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक, लेकिन कोई चीज गिर चुकी है, तो गिर चुकी है उसका नाम है ना, किसी चीज का नाम है ना ये प्लंज, तो इसके लिए नाउन भी होगा। तो आपको सिचुएशन देख के इसको लगाना पड़ेगा कि ये नाउन है कि वर्ब। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दो दो पार्ट ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। ठीक, तो उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है? देखिए, गिर रहा है या गिर गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसेंट बोलेंगे? बिल्कुल बोल देंगे। डाइव बोलोगे? बिल्कुल, स्काई डाइविंग भी प्लंजिंग ही होती है ना। तो बस यही था। तो जो हमारी अगली रिपोर्ट है वो है मेकिंग अ स्टेटमेंट। देखिए, यहाँ पे सिर्फ यही है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। कई बार आपके जो एक्शंस होते हैं ना, कि आप कुछ काम करते हो, वो अपने आप में स्टेटमेंट होती है कि आप कैसे फंक्शन करने वाले हो। ठीक, तो यहाँ पे कैसे फंक्शन कर रहे हैं, क्या है, मतलब ये लाइन क्यों लिखी है? ये लाइन लिखी है, बिहार मिनिस्टर्स कैंडर लीव्स न्यू गवर्नमेंट रेड फेस्ड। ठीक, जो बिहार के मिनिस्टर ने कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से जो नई गवर्नमेंट बनी है, आपको पता होगा बिहार में कुछ टाइम पहले नई गवर्नमेंट बनी थी पिछले महीने, तो उसी के बारे में लिखा आ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट है उसको रेड फेस्ट छोड़ दिया है, मतलब कि उन्होंने कुछ तो उगला है। ठीक, जो गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब देख लेते हैं ये जो हमारा कैंडर है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, कैंडर होते हैं ये ना, एक इंसान की क्वालिटी होती है जब वो इंसान ना सच्चाई बोलता है। ठीक, अब मिनिस्टर से आप सच्चाई बहुत कम एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन अगर मिनिस्टर सच्चाई बोल के गवर्नमेंट रेड फेस कब होगी? जब उनके कुछ खिलाफ बोला जा रहा है, उनके सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, है ना। तो जो बिहार के मिनिस्टर जो है, इन्होंने जो सच्चाई बोल दी है, ठीक, एक तो होती है सच्चाई बोलने की क्वालिटी, और दूसरा हो जाता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते कि हम बातों को भिगो भिगो के बोले या कैसे बोले, वो डायरेक्टली ऑन द फेस बोलते हैं। तो बस उसी चीज को, उसी क्वालिटी को कैंडर बोलते हैं। तो हम लिख के बताते हैं, द क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी? ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। पहली चीज तो होगी ऑनेस्टी।
और दूसरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, दूसरी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है किसमें, इन एटीट्यूड, एटीट्यूड में और स्पीच में। ठीक, जो ये ऐसी क्वालिटी है जिसमें आप सच्चे होते हो और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो अपने एटीट्यूड में और जो आप बोलते हो उसमें। ठीक, आसान। तो ये क्या होता है, कैंडर की इस चीज का, इस क्वालिटी का नाम है ना, तो नाम क्या होता है हमारा, नाउन। तो हमारा कैंडर क्या हो गया, नाउन। ठीक, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, डायरेक्टनेस होगा कि नहीं होगा। आप देख रहे हैं मैं सिनोनिम्स भी जो लेके आता हूँ कैसे रिलेट करके लाता हूँ, वरना इस चीज के अलग अलग बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं जो इस सिचुएशन पे रिलेट ना करे। तो ये चीज सीखनी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी थोड़े टाइम में ही सीखी, लेकिन सीख ली, तो अब आप लोग भी इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। डायरेक्टनेस हो गया, फेयरनेस हो गया, ये दोनों क्या है, हमारे सिनोनिम्स है। अब जो हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट है वो क्या है, अजिंक्य रहाणे से रिलेटेड है। कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि रहाणे ने क्या किया था, जायसवाल को पनिश किया था क्योंकि उन्होंने स्लेजिंग वगैरह की थी। तो जायसवाल का जो इंसिडेंट था उसमें स्किपर रहाणे है सेट हाई स्टैंडर्ड। स्किपर किसके हैं, वेस्ट जोन के, और वेस्ट जोन क्या जीते थे, दिलीप ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है करंट अफेयर्स में। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेस्ट जोन स्कीपर अजिंक्य रहाणे इज ब्रेव एंड लॉडेबल एक्ट ऑफ ऑर्डरिंग हिज ओन टीममेट यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ द फील्ड फॉर एक्सेसिव स्लेजिंग, है ना। तो जो इन्होंने एक्सेसिव स्लेजिंग की थी उसके खिलाफ जो इन्होंने बोला था कि निकलो भाई, पहली फुर्सत में निकलो तुम इस ग्राउंड से। तो इस एक्ट को क्या किया है, लॉर्ड किया है लोगों ने। ठीक, तो लॉर्डेबल एक्ट कौन सा होता है, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये कुछ पॉजिटिव ही होता है ना। कुछ नेगेटिव होता तो ऐसे ही सिचुएशन में यूज नहीं होता। ठीक, तो हम देख लेते हैं ये जो लॉर्डेबल एक्ट होता है ये क्या होता है। देखिए ये होता है, आप किसी इंसान की किसी चीज को, मतलब किसी चीज को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक्ट, है ना। इस एक्ट को प्रेज कर रहे हो, इस एक्ट को एडमायर कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसको लॉर्ड करते हो। ठीक, किसी ने कुछ भी किया है, अगर आप उसको प्रेज करना है तो मतलब वो एक लॉर्डेबल एक्ट बनता है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करोगे, समथिंग, किसी चीज को डिस्क्राइब करना जो क्या करती है, डिजर्व करती है। ठीक, जो डिजर्व करती है क्या, प्रेज एंड, और क्या, एडमिरेशन या एडमायरेशन, जो भी आपको ठीक लगे इसको बोल, फर्क नहीं पड़ता उतना। ठीक, कोई भी ऐसा एक्ट जो इनका, अजिंक्य रहाणे ने जो एक्ट किया था, मतलब कि उनको उस फील्ड से जाने को बोला, ये क्या था, ये समथिंग था। इसको डिजर्व क्या करती है, ये प्रेज डिजर्व करता है, एडमिरेशन डिजर्व करता है कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि अगर मेरा टीममेट या मेरा बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो मैं उसको सिखाऊंगा ऐसे ही। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, रहाणे हैड द करेज टू पुट हिज एररिंग टीममेट इन हिज प्लेस, है ना, अपनी जगह दिखा दी। अब क्या है, जो ये है, ये क्या है, ये जो एक्ट है ये लॉडेबल है ना। तो क्या हुआ, ये एडजेक्टिव होगा हमारा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस ये जो एक्ट है उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। एक तो हो जाएगा कमेंडेबल। ठीक, और दूसरा हमारा हो जाएगा क्रेडिटेबल। क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों हो गए हमारे सिनोनिम्स। चलिए, अब था एक ये वर्ड ऑफ द डे। ठीक, हिंदू में आया था तो अब इसको मैं इग्नोर तो नहीं कर सकता, मुझे इस तरीके से सिनोनिम्स पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आया था तो अब ये भी कर ही लेते हैं, है ना, क्योंकि हर वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव आप लोगों को भी पता होगा सुपरलेटिव क्या होता है, जो हाईएस्ट लेवल या डिग्री होती है जिसको आप अटेन कर सकते हो, मतलब जिसको आप पा सकते हो। या फिर और क्या होता है, एन एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशन। एग्जेजरेटेड एक्सप्रेशन मतलब कोई चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। अब इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, एक तो पीक होता है, एलिवेशन, पिनेकल, समिट, सब टॉप की बातें है ना। अब यूजेज क्या है, द क्लास डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज देयर पियर्स, मतलब जो उनके साथ वाले हैं उनको जो सुपरलेटिव टैलेंट्स और एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है। ठीक, तो और जो दूसरा से है उसमें क्रिटिक्स लेविश्ड सुपरलेटिव्स ऑन इट। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने उस पे सुपरलेटिव्स लेविश किए, मतलब उनकी तारीफें की। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देनी है तो इस लिंक पे आप जा सकते हैं। तो बस ये था हमारी आज की वीडियो में, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।